आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं तो वो मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वो सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित अवसर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है, उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती है। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे तो तुम एक कपड़े में गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूँगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर गई हो। इस प्रतिक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुँचे। उसी तरह दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब के किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उसका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुँचे और पानी में छलांग लगा दी। पास ही पेड़ के पीछे छुपा हुआ बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वह अकबर से बोला, जहाँ पनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गंवाए कहा, जहाँ पनाह, आज दरबार में आपने मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने बस उसका व्यवहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र को बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक उसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ करते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों से प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतारित होते हैं। इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतारित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सज़ा माफ़ कर दी और इनाम से नवाजा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।